इजराइल ने भारत को अपनी स्काई स्टिंग मिसाइल ऑफर कर दी, जो कि Su-30 MKI और ऐसे तेजस मार्क 1 से इंटीग्रेट की जाएगी। ये इजराइल की 6th जनरेशन की मिसाइल है जो राफेल द्वारा प्रमोट की जाती है। ये बेसिकली ट्रिपल पल्स वाली मिसाइल है और इसकी मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज 200 किलोमीटर तक मिलती है और कहीं कहीं पर तो ये 250 किलोमीटर भी हो जाती है। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और इसका वजन भी ज्यादा नहीं है। ये 190 से 200 किलोग्राम की है, जितना वजन R-77 मिसाइल का होता है। इसे सबसे पहले 2023 में रिवील किया गया था। ये मिसाइल भारत के लिए बेनिफिशियल इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ये इजराइल ऑरिजिन है और इंडियन एयर फोर्स इजराइल ऑरिजिन डेटा भी इस्तेमाल करती है। और अगर हम इस मिसाइल को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी पूरी रेंज का यूटिलाइजेशन कर पाए और ये गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि तेजस मार्क 1 ने अब दूर से ही किसी भी एडवांस दुश्मन जैसे कि चीन की PL-15 मिसाइल को चुनौती दे सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली तेजस मार्क 1 में लगे ELM-2052 एसा रडार और इंडियन DFCC यानी डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर की वजह से इस मिसाइल का इंटीग्रेशन बेहद तेज होगा। कहा जा रहा है कि सिर्फ 18 महीनों में स्काई स्टिंग मिसाइल को तेजस मार्क 1 में फिट किया जा सकता है और इसके लिए सिर्फ 2 से 3 लाइव फायरिंग टेस्ट की जरूरत होगी। राफेल ने इस ऑफर को जुलाई 2025 में टेल अवीव में हुई हाई लेवल मीटिंग में दिया था। कंपनी ने यह ऑफर Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए भी दिया है, जिसमें स्टार्टिंग के बैचेस में 200 से 300 मिसाइल 2026 के सेकेंड क्वार्टर तक देखे जा सकते हैं। इसमें एडवांस RF सीकर टेक्नोलॉजी है जो इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और दुश्मन की कोशिशों के बावजूद टारगेट तक पहुंचने में मदद करती है। स्काई स्टिंग मिसाइल में GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जो मिडवे पर अपडेट्स देता है और एंड में एक्टिव RF मोड के साथ हाइपरसोनिक स्पीड में टारगेट को तबाह करती है। स्काई स्टिंग की 3 स्टेज रॉकेट मोटर इसे लंबे समय तक तेज स्पीड में उड़ाने और टारगेट तक मार करने की क्षमता देती। साथ ही इसमें 2 तरफा डेटा लिंक है जिससे पायलट उड़ान के दौरान मिसाइल की स्थिति और टारगेट बदल सकता है। इसका हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड दुश्मन के फाइटर जेट को बर्बाद करता है। तेजस मार्क 1 का एडवांस रडार और DFCC इसे स्काई स्टिंग के साथ जल्दी ऑपरेशन बनाने में हेल्प करता है। कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स के 6 महीने में पूरा होने के बाद सिर्फ कुछ लाइव फायरिंग टेस्ट के साथ मिसाइल 2027 के मिड तक सर्विस में आ सकती है। इस मिसाइल से तेजस मार्क 1 की क्षमता काफी बढ़ जाएगी और Su-30 MKI एक रात की दूरी की ताकत भी और ज्यादा मजबूत होगी। आज तक के देरी के बीच स्काई स्टिंग एक अहम जरूरत को पूरा करती है। राफेल की ये पेशकश सिर्फ एक मिसाइल डील नहीं है बल्कि भारत और इजराइल के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का एक नया चैप्टर भी है। इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी पॉसिबिलिटी है जिससे भारत अपनी नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल्स खुद बना सकेगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारतीय वायुसेना को एक ऐसा हथियार मिल जाएगा जो यूरोप की मेट्योर मिसाइल जैसे ताकत रखता है। आप लोगों की क्या पूछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।